आज हम दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन के विषय में अध्ययन करेंगे। बलबन का जीवन काल के 40 वर्ष दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी के समकक्ष गुजरे। शुरुआती 20 वर्ष में उसने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के सिपाहसालार और वजीर के तौर पर काम किया तथा अगले 20 वर्ष उसने वास्तविक शासक के तौर पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला। वस्तुतः बलबन का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के विस्तार के स्थान पर सुदृढ़ीकरण का काल था। हम इसको विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण का काल इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दौर में उत्तर पश्चिम से एक के बाद एक होते हुए मंगोल आक्रमणों ने बलबन के लिए यह ऑप्शन खुला नहीं छोड़ा कि वो लगातार पूर्व में तथा दक्षिण में अपनी सत्ता का प्रसार कर सके। इसलिए बलबन ने उसके पास जो सीमित संसाधन थे उनका बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए इसने एक तरफ जब मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रक्षा करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर विशेष रूप से मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में सल्तनत की शक्ति को मजबूत करने का काम किया। यदि हम देखें तो जो बढ़ते हुए मंगोल आक्रमण थे उससे अपनी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले उसने दिल्ली सल्तनत में दुर्ग निर्माण कला पर बल दिया और 2 दुर्गों की श्रृंखलाएं स्थापित करी। एक सुनम और सोनामा में जहां पर उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद प्रमुख सेना नायक था तथा दूसरा लाहौर और दीपालपुर में। ये 2 रक्षा सीमाएं उसके द्वारा बनाई गईं। यहाँ पर अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। यहाँ अफ़गान सैनिकों को नियुक्त किया गया तथा रसद और अन्य आपूर्ति की सुविधाएं पूरी तरह से प्रयास की गई। यही वजह थी कि बलबन के समय में बहुत अधिक मात्रा में मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन इसके बावजूद बलबन उनके आक्रमणों को निस्तेज करने में सफल रहा। बलबन के सामने दूसरी मुख्य चुनौती मध्य भारत में थी, जहां पर राजपूत शासक लगभग स्वतंत्र हो चुके थे और इसके अलावा डाकुओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि वो दिल्ली की सीमाओं तक लगातार हमले कर रहे थे। अंत बलबन ने दोआब के क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और कंपीली, पटियाली, भोजपुर और जलाली में मजबूत किले बनाकर उनको अफ़गानों को सुपुर्द कर दिया। जियाउद्दीन बर्नी अपनी ग्रंथ तारीख़ फ़िरोज़शाही में लिखता है कि बलबन के द्वारा इन क्षेत्रों में विद्रोहों को इतनी बर्बरता से कुचला गया कि फिर आने वाले समय में इस क्षेत्र में कोई नया विद्रोह खड़ा नहीं हो सका। हम देखते हैं कि बंगाल में के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह कर खुद के नाम पर खुतबा पढ़ लिया, लेकिन जब उसका विद्रोह बढ़ता चला गया तो स्वयं बलबन को आगे आना पड़ा और बलबन ने उसके विद्रोह का इतनी निर्ममता से दमन किया, फिर आने वाले समय में बंगाल में विद्रोह लगभग शांत हो गया। बलबन के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है उसके राजत्व का सिद्धांत। बलबन दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। राजत्व का सिद्धांत अर्थात राजपद की शक्ति का स्रोत क्या है, राजपद किसके समकक्ष है तथा राजपद तथा उसके सामंत या अधीनस्थों के मध्य में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। बलबन वह पहला शासक था जिसने माना कि राजा ईश्वर की परछाई अर्थात जिल्ले इलाही तथा धरती पर उसका शासन का प्रतिरूप नियाबत खुदाई है। अर्थात शासक केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है, सामंत और प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अर्थात उसने राजतंत्र के फारसी मॉडल को अपना
अधिकार स्रोत के रूप में चुना। इसके अलावा चूँकि फ़ारस में राजतंत्र की परंपरा बहुत ही शक्तिशाली और सुदृढ़ थी, इसलिए उसने अपने राज दरबार को फ़ारसी प्रारूप पर सजाया तथा सिजदा तथा पायबोश की परंपरा आरंभ करी। सिजदा अर्थात सुल्तान के सामने जब भी कोई सामंत या अमीर आएगा तो वह साष्टांग प्रणाम करेगा तथा पायबोश अर्थात सम्राट या राजा के पैर चूमना। अर्थात इन परंपराओं को स्थापित करना को उद्देश्य था कि जो सल्तनत के अमीर हैं वो कहीं अपने आप को बलबन के समकक्ष ना मानने लग जाएं। इसके अलावा बलबन ने अपने पोतों और पुत्रों के नाम कैकुबात, क्यूमर्स आदि भी जो थे वो फ़ारसी परंपरा पे रखे। इसके अलावा उसने अपने राज दरबार में फ़ारसी त्यौहार नवरोज़ को मनाना भी आरंभ किया। यही नहीं, उसने अपनी ये वंश परंपरा को पौराणिक फ़ारसी वीर अफरसियाब के साथ जोड़ दिया और कहा कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, और कुलीनता पे अत्यधिक बल दिया। इन सब के पीछे करने का उसका एकमात्र उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि राजतंत्र जो है वो ईश्वर की देन है, वो कुलीनता का स्रोत है तथा अन्य कोई भी अमीर चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कभी भी सुल्तान का समकक्ष नहीं हो सकता, सुल्तान की बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजतंत्र की परंपराओं के माध्यम से, किले निर्माण की नवीन पद्धतियों से तथा दोआब और मध्य भारत में नए दुर्ग निर्माण के माध्यम से बलबन के द्वारा जो है वो साम्राज्य की शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, साम्राज्य की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया गया, ताकि आने वाले समय में इसी के आधार पर दूसरे जो शासक आए उन्होंने अपनी सत्ता का प्रसार किया। धन्यवाद।